दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर। राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। ईडी ने हिरासत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को दी थी बड़ी राहत। चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत। मां बाप का आशीर्वाद और बच्चों से गले मिलकर जेल के लिए घर से निकले केजरीवाल। राजघाट जाकर बापू का भी आशीर्वाद दिया। राजघाट के बाद प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे केजरीवाल। पत्नी सुनीता समेत कई नेता मौजूद रहे। पार्टी ऑफिस में सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मेरे लिए मेरी पार्टी नहीं, देश महत्वपूर्ण। 21 दिन की जमानत में मैंने कई पार्टियों के लिए प्रचार किया। सीएम केजरीवाल का बयान। सीएम केजरीवाल बोले, मेरे खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है, लेकिन जेल की सजा तानाशाही के खिलाफ बोलने पर हुई है। केजरीवाल के राजघाट पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने किया विरोध। वीरेंद्र सचदेवा का सवाल, यहाँ क्यों आए केजरीवाल? उन्होंने तो अपने दफ्तर से बापू की तस्वीर हटाई थी। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने साधा निशाना। कहा, दिल्ली में जल संकट है और केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली के विलन हैं, वो लोगों के दिल से उतर चुके हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने भरोसा जताया। कहा, हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। सीएम केजरीवाल जेल से नहीं डरते। तानाशाही के खिलाफ जंग की वजह से उन्हें जेल में डाला गया। मंत्री आतिशी का बयान। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल को बिना सबूत के जेल में डाला है। उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। अरुणाचल विधानसभा में बीजेपी की बम्पर जीत। 60 में से 46 सीटों पर जीत दर्ज की गई। अरुणाचल में कांग्रेस की बुरी हार। 60 में से 19 सीटों पर उतारी थी उम्मीदवार। मात्र 1 सीट जीत पाई कांग्रेस। सिक्किम चुनाव में एसकेएम ने किया क्लीन स्वीप। 32 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की। सिक्किम के सीएम प्रेमचंद तमांग ने जनता का आभार जताया। कहा, जीत के पीछे लोगों का विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत। सिक्किम की जनता को सीएम तमांग ने किया भरोसा। कहा, आने वाले 5 सालों में सभी वादे पूरे होंगे। ईटानगर के बीजेपी ऑफिस में मनाया गया जीत का जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ वर्कर्स ने पारंपरिक डांस किया। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा, लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। सीएम पेमा खांडू ने निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को ट्रस्ट यूनिट बना रखा है। अरुणाचल में जीत के लिए पीएम ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। कहा, प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। पीएम ने सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग को भी जीत की बधाई दी। कहा, प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। बीजेपी का डेलीगेशन भी पहुंचा चुनाव आयोग। सारे काउंटिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करने की मांग की गई। कांग्रेस नेता अजय माकन को चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा, काउंटिंग के दौरान एआरओ की टेबल पर बैठेंगे काउंटिंग एजेंट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। विपक्ष की साख अब देश में नहीं बची, जनता को पीएम पर भरोसा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीतेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव बोले, चुनाव नतीजे भी एग्जिट पोल की तरह आएंगे। पीएम के सामने कोई टिक नहीं पाया, उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, एग्जिट पोल के अनुमान से बेहतर होगा एनडीए का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है। खाता ना वही मोदी जी जो कहे वही सत्य। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बयान। निशिकांत दुबे ने कहा, पीएम ने कह दिया 400 के पार मतलब 400 पार। पीएम सबसे बड़े ट्रेंड सेटर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार की हैट्रिक लगाने जा रही है। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का बयान। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद किशम की 2 टूक। 4 जून के बाद नौसिखिए शहजादे गुफाएं ढूंढते फिरेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को बताया मोदी मीडिया पोल। बोले, इंडिया गठबंधन जीत रहा है 295 सीट। राहुल गांधी के बयान पर पीयूष गोयल का पलटवार। मीडिया पर प्रहार रुकना चाहिए, ऐसे बयान लोकतंत्र पर पहुंचाते हैं आघात। राहुल के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इंडिया गठबंधन की स्थिति मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले, एग्जिट पोल और 4 जून के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होगा। जयराम रमेश बोले, 2024 में 2004 बढ़ाया जाएगा, तब भी एनडीए की सरकार बताई जा रही थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, 4 जून को कुछ भी हो सकता है। जनता ने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया है। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी है। मीडिया बीजेपी को दिखाएगी 300 पार, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। नतीजों से पहले एग्जिट पोल पर भूपेंद्र चौधरी का बयान। ये मोदी जी के काम की जीत। अखिलेश को हार दिख रही है तो कर रहे हैं बहानेबाजी। वोट काउंटिंग के दौरान हमारे कार्यकर्ता ड्यूटी पर रहेंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे। सपा नेता शिवपाल यादव का बयान। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, भैंस मंगलसूत्र मुझे पर बोलने वाले भी अगर जीत गए तो मुझे चिंता होगी। एग्जिट पोल पर बोले आप सांसद संजय सिंह, ये सब भ्रमित करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, बीजेपी 250 का आंकड़ा पार भी नहीं कर पाएगी। एग्जिट पोल के नतीजों से चिंतित नहीं हूं, 4 जून को सही नतीजे आएंगे। बीआरएस चीफ केसीआर का बयान। महाराष्ट्र के बारामती में काउंटिंग से पहले पोस्टर पार। सुप्रिया सुले और सुनीता पवार के समर्थकों ने जीत के पोस्टर लगाए। दिल्ली में कांग्रेस चीफ खड़गे की बैठक। राहुल गांधी, लोकसभा के कैंडिडेट्स और कई बड़े नेता शामिल। आपने ऊपर हुए फायरिंग पर बोले पाटलिपुत्र से बीजेपी कैंडिडेट राम यादव, मैं सुरक्षा घेरा में
नहीं चलाता हूं, कार्यकर्ता करते हैं मेरी रक्षा।